आज 2026 के मुहर्रम के सिलसिले में शहर ताजिया कमेटी, सुन्नी ताजिया कमेटी, अपने शिया भाई और शहर के अमन कमेटी के मेंबर आज की मीटिंग में सभी उपस्थित थे। आते मुहर्रम में जो कुछ भी दिक्कतें लोगों को उसका सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से चर्चा हुई। बहुत सारे मसले महानगर पालिका के संबंध में थे, जैसे कि रास्ते की खराबी है, स्वच्छता, जो गटर का जो पानी है उसका ड्रेनेज सिस्टम का ठीक ठाक उसका चयन करना। अगर बारिश होती है तो रास्तों पे उसका पानी जमा रहता है, उसके अंदर अगर कुछ कांच या फिर पत्थर गड़े रहेंगे तो लोगों को ताजिया ले जाते टाइम उसमें परेशानी हो सकती है। एमपीएसएल के सिलसिले में इलेक्ट्रिसिटी जो लटकते हुए अपने वायर से, तो उसके कारण बारिश के दिनों में किसी को करंट ना लगे, तो इसके बारे में लोगों ने हमको सुझाव दिए हैं। अपना जो ताजिया घर है जहाँ पे आखिरी में ताजिया रखी जाती है, वहाँ पे ताजिया घर का दुरुस्ती करना, वहाँ पे पानी की सुविधाएं करना, इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिए हैं। तो प्रशासन ने अभी सारे जो सुझाव है वो नोट डाउन किए हैं। महानगर पालिका के साथ भी हमारा इसके बारे में चर्चा होगी। एडिशनल कलेक्टर साहब देवदत्त केकान साहब भी आज की मीटिंग में हाजिर थे। तहसीलदार सोनोने साहब भी आज की मीटिंग में थे। एमपीएसएल के अधिकारी पदाधिकारी थे। तो अभी हम खुद रस्तों पे जाके देखने वाले कि रोड पे क्या इश्यूज है और उसको हम जल्द से जल्द एड्रेस करेंगे। पुलिस के साइड से भी मुहर्रम को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। उसमें पूरा बंदोबस्त का प्लानिंग हम कर रहे हैं। और मेरी सभी नागरिकों से विनती रहेगी कि आपने बहुत शांति, अमन और आनंद से मुहर्रम का जो कुछ रीति रिवाज से उत्सव है वो सेलिब्रेट करना है। शिया बंधु मतलब अपने शिया भाई मातम मनाते हैं, तो उनको भी उनका उनका जो मातम का दिन है, तो उसके टाइम पे पूरी पुलिस बंदोबस्त कैसे हाजिर रहेगा, उन पे उनको क्या क्या सहकार्य चाहिए, उसके हिसाब से और भी हमारी मीटिंगें होती रहेंगी। मैं आपके जरिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर वो मुहर्रम की मिरवणूक में कोई प्रॉब्लम करता है, जैसे कि बंदूक से छर्रे शूट करना या फिर बाजा बजाना या फिर कोई नशेड़ी लोग मातम में घुसते हैं या फिर मिरवणूक में घुसते और प्रॉब्लम करते, तो इस बार हम ड्रोन से पेट्रोलिंग करने वाले हैं। स्टैटिक कैमराज रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा भी हमने ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई है। रोड पे हमारी मूविंग पेट्रोलिंग रहेगी, सिविल ड्रेस में भी पुलिस पेट्रोलिंग करेंगी और कॉमन पब्लिक भी हमको उसकी इंफॉर्मेशन देती रहती है। तो सब पे हमारा ध्यान है। सभी को हमारी गुजारिश है कि कायदे में अपना मुहर्रम त्योहार या मातम होना चाहिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जानबूझ के दिक्कत करता है तो उसको सख्त से सख्त कानून कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी। सर, तजिएदार जो तजिया रखते हैं, तजिया बनाते हैं, वीडियो लाते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन? ताजियादार हमेशा ताजिया घर में या फिर दो चारों की सिलेक्टेड डिजिग्नेटेड जगह है वहां पे वो ताजिया रखते हैं। ताजिया उनके साइड से तो जो पैरामीटर्स में होनी चाहिए वो बनती है। मुझे कभी दिखा नहीं कि बहुत बड़ी ताजिया बनी है जिसके कारण रास्ते पे ट्रैफिक के लिए इशू हुआ हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ताजिया की हाइट, उसकी साइज इतनी रखिए कि अपने रास्ते उसको ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना हो। और गाड़ी से भी वो चलते टाइम पे डिसबैलेंस हो के वो गिर ना जाए, तो उस हिसाब से भी आपको देखना है। बाकी आप जब भी ताजिया रखते हो, लोग उसको देखने आते हैं, तो उस टाइम पे लोगों की सिक्योरिटी का इंश्योर करे, वहाँ पे सीसीटीवी लगाए। और बाकी शहर ताजिया कमेटी, सुन्नी ताजिया कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन रख के आपका रूट, आपका टाइम, आपका जो विसर्जन का टाइम है, आप कहाँ पे रखने वाले हो उसके बारे में प्रॉपर आपका प्लानिंग करें। तजिया रखने के लिए परमिशन की भी कुछ बातें? ताजिया रखने के लिए महानगर पालिका से ताजिया घर जो लाइब्रेरी है उसमें सुविधा की गई है। उसके बाजू में भी उन्होंने एक मंडप किया है कि जो एक्स्ट्रा ताजिया है वो उसमें रख सके, तो महानगर पालिका उसका पूरा ख्याल रखती है। नहीं, अब मुहर्रम के चलते ताजिया कमेटी और उसके जितने भी जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी अच्छी बातचीत चली रहती है। अगर उनको कोई उसमें मसला आता है तो हम उसमें ज़रूर सुझाव सर, व्हाट्सएप करेंगे। के ऊपर लोग शेयर करते हैं कि ताजिया खिलाफ, यानी लिख के डालते हैं गलत सलत,
ये गलत है, नहीं बनाना चाहिए। सर ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरे लोग जो लोग ताजियादारी नहीं करते हैं, जो ताजिए को नहीं मानते, तो ऐसे लोग ताजिए के खिलाफ बयान देते हैं, तो जिससे माहौल खराब होने के डर रहता है। तो इसके लिए क्या कोई आपकी तरफ से जो परंपरा से चलता आ रहा है उसको पुलिस डिपार्टमेंट से पूरा सपोर्ट रहेगा। बहुत धार्मिक चीज़ों में तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई कायदा और सुव्यवस्था का कोई इशू किसी की वजह से जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, मालेगांव कॉर्पोरेशन में जिस तरीके से आज अतिक्रमण का मामला चल रहा है, आपकी सपोर्ट के जरिए अपना महानगर पालिका आपके जरिए सब काम करवा लेते हैं, अतिक्रमण तोड़ा जाता है। तो मेरा आपसे एक जैसे जो रोड वगैरह आज खराब है, आज ताजिया का वक्त आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है आवाम को, तो उसके लिए आप थोड़ा यस, मैंने अब ये मीटिंग में भी कहा है कि हम खुद जाएंगे, घूमेंगे और पूरी सहायता करेंगे। यस, थैंक यू। आपकी सहायता से